हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आज बात करते हैं मकर राशि के जातक के बारे में, अर्थात अगस्त 2025 से दिसंबर 2025 तक का समय मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में आज बात करेंगे। मकर राशि के स्वामी शनि देव को कहा जाता है और शनि देव अभी आपके पत्रिका में तृतीय भाव में वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव में बैठने का तात्पर्य ये है कि तृतीय भाव को पराक्रम से भी जोड़कर देखते हैं तो इनका प्लेसमेंट तो 29 मार्च 2025 को ही हो चुका है आपके तृतीय भाव में, चूँकि 7.5 से तो निकल चुके थे, लेकिन वक्री हो जाने की वजह से 7.5 का फल भी आपके ऊपर अब पड़ेगा। 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो ये जो समय है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये 28 नवंबर तक, यहाँ आपको थोड़ी राहत भी मिलेगी, क्योंकि 7.5 का तो फल मिलेगा ही, बट आपको राहत भी मिलेगी। राहत क्या मिलेगी? वैसे लोग जो जॉब करते हैं उनके जॉब चेंजेज की स्थिति बनी हुई थी, उसमें उनको थोड़ी राहत मिलेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, चेंजेज की स्थिति बनी हुई थी, या बहुत आपका बिजनेस ठप पड़ गया था, उसमें थोड़ी राहत की स्थिति बनेगी। और ये रिलीफ आपको 17 सितंबर के बाद इसका रिलीफ आपको ज़्यादा आप इसको फील करेंगे। अभी तत्काल तो जैसे जैसे शनिदेव कुछ अंशों पर बढ़ेंगे तो एक रिलैक्स होता जाएगा और 17 सितंबर के बाद थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स होगा। तो 28 नवंबर तक कुल वही स्थिति रहेगी, किंतु यहाँ 7.5 के भी फल होंगे, इसका भी बिल्कुल ख्याल रखना है और शनिदेव के उपायों को करते रहना है। अब बात करते हैं उनकी तीसरी दृष्टि। उनकी वक्र तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो जो वैसे विद्यार्थी जो हायर एजुकेशन को लेकर के बहुत चिंतित थे, उनके लिए थोड़ी राहत की खबर है ये। बिजनेसमैन जो हैं, जो जॉब करने वाले हैं, उन या वैसे लोग हैं, उनके लिए भी ये थोड़ी सी रिलीफ की बात होगी, क्योंकि यहाँ अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का उनको एक मौका मिलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ टेंशन की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं वैसे लोगों को जो अपने संतान को लेकर के थोड़े चिंतित थे, या उनके स्वास्थ्य को लेकर के इत्यादि बनी हुई थी, चिंताएं बनी हुई थी, नया संतानोत्पत्ति के लिए परेशान थे, वैसे लोगों को भी यहाँ राहत मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर शनिदेव यहाँ भी आपके लिए कुछ रिलैक्स करेंगे, बट 7.5 है वो आपको ध्यान में रखना है। उसके हिसाब से शनिदेव क्या चाहते हैं उन सब चीज़ों का आपको भरपूर ध्यान देना है, तभी उनके अच्छे परिणाम आप पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी 7वीं दृष्टि। तो 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है, वक्री दृष्टि, ऑलरेडी वहाँ मंगल बैठे हैं। तो शनि और मंगल की आमने सामने वाली दृष्टि ये थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि जब तक मंगल वहाँ से गोचर नहीं कर लेते हैं 13 सितंबर तक, तब तक थोड़ी सी परेशानी रहेगी। भाग्य थोड़े धीमे हो जाएंगे, साथ थोड़ा कम देगा, बट उसके बाद 13 सितंबर के बाद रिलैक्स है। तो अगस्त यानी 13 सितंबर से 28 नवंबर तक बस उनके उपाय करने हैं। उनकी 10वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पर, मोक्ष के भाव पर, 12वें भाव पर। तो अनावश्यक जो यात्राएं हो रही थी उसमें थोड़ा सा आपको विराम मिलेगा। जो अनावश्यक आप खर्च कर रहे थे उसमें विराम मिलेगा। पूर्णतः विराम तो नहीं मिलेगा, चूँकि देवगुरु बृहस्पति भी आपके छठे हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलने वाला है। विदेश यात्रा वगैरह, बहुत ज़्यादा यात्रा जो कर रहे थे उसमें थोड़ा आपको रिलैक्स होने वाला है। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में अभी बैठे हैं और उनकी 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पर, मोक्ष के भाव पर, 12 हाउस खर्चे के भाव पर। तो वहाँ वो उनकी खुद की राशि है। तो एक तो यहाँ विपरीत सरल नामक विपरीत राजयोग भी बना के बैठे हैं, या मई के मध्य के मई से ही, और ये 18 अक्टूबर तक। तो यात्राएं तो होंगी, बट वो धार्मिक यात्राएं आप करोगे तो उसका आपको लाभ मिलेगा। किसी मंदिर में कुछ डोनेशन अगर आप करते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला है। कोई ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने में कठिनाई हो रही है, उनको अगर आप कुछ मदद करते हो तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये स्थिति यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव के भी स्वामी यहाँ हो रहे हैं और आपके 12 भी।
तो बहुत अच्छा तो यह उनका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति ओवरऑल पूरा वर्ष आपको एक मिला जुला परिणाम देंगे। उनके लिए जो हमने रेमेडीज बताया वो आपको करना चाहिए। अगर विद्यार्थी हैं तो गुरुओं की आज्ञा का पालन करें, उनके लिए बहुत अच्छा उपाय होगा। एक मंत्र मैं उपाय के रूप में बताऊंगा वीडियो के अंत में, क्या करना है विद्यार्थियों के लिए या जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, सबके लिए एक मैं वो मंत्र बताऊंगा, उसका उपाय करना है तो गुरु का भी रिजल्ट मिला जुला आप उनको ठीक रख सकते हो। अब बात करते हैं आगे मंगल की। तो क्योंकि मंगल मकर राशि के जातकों के लिए मंगल सर्वाधिक कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल का रोल सबसे बड़ा होता है, क्योंकि मंगल आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव के स्वामी हैं और आमदनी के भाव जो आय भाव जिसको कहते हैं उसके भी लॉर्ड हैं। और अभी मंगल आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो ये तो बहुत शानदार बात है ना। क्योंकि मंगल आपके अभी कन्या राशि में है तो आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं, तो मंगल आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, अच्छे रिजल्ट देंगे, पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। मंगल का जैसे ही गोचर हो जाएगा 12 सितंबर के बाद वो चले जाएंगे आपके 10वें भाव में कर्म क्षेत्र में, तो वहाँ अपने पराक्रम से अद्भुत पराक्रम का परिचय आप देते हुए अपने आप को साबित करेंगे, प्रूफ करेंगे। विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई में कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा की स्थिति जो है शानदार रहेगी, नौकरी होने के प्रबल योग बनेंगे, तो वहाँ से मंगल आपको अच्छा देंगे। और पुनः जब उनकी स्थिति चली जाएगी वृश्चिक राशि में, तो वो लगभग 27 अक्टूबर के बाद, तो 27 अक्टूबर से मंगल आपके आय भाव में चले जाएंगे, तो वहाँ मंगल आपके लिए बहुत, वहाँ तो एकदम राजयोग बनाएंगे ना, चूँकि चतुर्थ के भी लॉर्ड हैं और अपने ही राशि में वहाँ चले जाएंगे, तो वहाँ से और दृष्टि धन भाव पर, तो वहाँ से अपने ही राशि से और शनि के राशि में दृष्टि जाएगी द्वितीय, तो अच्छा वहाँ से रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। लेकिन 7 नवंबर के बाद चूँकि मंगल अस्त हो जा रहे हैं तो बहुत उसके बाद थोड़ी कमी हो सकती है उनके फलाफल में, बट ओवरऑल वहाँ तक तो आपके लिए बहुत अच्छा, मतलब पूरे वर्ष पर्यंत अगर देखा जाए तो 7 दिसंबर तक, तो वहाँ तक बहुत अच्छा मंगल आपके लिए रहने वाले हैं। उसके बाद मंगल की एंट्री आपके 12 हाउस में होगी, तो 7 दिसंबर से लेकर पूरा दिसंबर, ये थोड़ा सा आपको वहाँ ध्यान रखना है, वाहन वगैरह बहुत आराम से चलाना है। तो ये बातें रह गई मंगल की। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। तो शुक्र अभी आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, तो 6ठे भाव में बैठे हैं तो 21 अगस्त को उनका गोचर गुरु के साथ बैठे हैं, तो थोड़ा शुक्र से यहाँ अभी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। लेकिन गुरु जब 21 अगस्त के बाद आपके 7वें भाव में चले जाएंगे तो प्रेम संबंध, वैसे लोग जिनको विवाह इत्यादि में समस्या थी, प्रेम संबंध को लेकर के चिंतित थे, उनके काम बनने के आसार बन रहे हैं 21 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक। वैसे जातक जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं या जिनकी शादी होने में तकलीफ हो रही है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं शुक्र का गोचर जब आपके 8वें भाव में हो जाएगा, तो 8वें भाव में हो जाएगा तो वहाँ थोड़ा संतान को लेकर के चिंतित आप रह सकते हैं। 18 सितंबर से 9 अक्टूबर का कालखंड है, वहाँ थोड़ा सा आप चिंतित हो सकते हैं संतान को लेकर के, परंतु अपने कार्यों के प्रति आपको बहुत सजग रहना है। वो कालखंड जो होगा बहुत, वहाँ थोड़ा परिश्रम आपको होगा, चूँकि सूर्य की राशि में रहेंगे, सिंह राशि में, और आपके 10th लॉर्ड भी हैं, तो वहाँ थोड़ा बहुत परिश्रम होगा निश्चित। और ये तो 7.5 का प्रभाव भी रहेगा, तो इसके लिए थोड़ा शुक्र के लिए आपको उपाय करना है उस तरीके का जिससे शुक्र प्रसन्न हो। शिवलिंग पर दही वगैरह चढ़ाइए शुक्रवार के दिन, तो वहाँ रिजल्ट यानी 18 सितंबर से 9 अक्टूबर का जो समय होगा वो। और उसके बाद भी शुक्र आपके नीच राशि में चले जाएंगे, यानी 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। तो ये शिवलिंग पर जो हमने दही वाला उपाय बताया है, वैसे लोग जो जिनको शुक्र से समस्या है उनको बिल्कुल निश्चित रूप से शिवलिंग पर दही चढ़ाना चाहिए शुक्रवार के शुक्रवार। आगे बात करते हैं राहु के बारे में। राहु कैसा रिजल्ट देने वाले हैं? राहु चूँकि आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, यानी वाणी के भाव में, धन के भाव में, आपके बैंक बैलेंस के भाव में, तो ये तो समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा प्रभाव राहु जिस हाउस में होंगे उसको एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव तो आपकी वाणी पर होगी ना, तो वाणी आपकी बिगड़ सकती है। राहु द्वितीय भाव में बैठते हैं तो वाणी बिगाड़ सकते हैं, किसी से आप
उलझ सकते हो अपने वाणी के वजह से। उनके साथ आपकी मनमुटाव हो सकती है क्योंकि वाणी आपकी बिगड़ी हुई रहेगी और ये थोड़ा लंबा चलेगा। खान पान पर विशेष आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, पैसों के लिए आप ओवर एक्टिव हो जाए क्योंकि धन अपने बैलेंस के लिए, बैंक बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग आपका चलेगा और यदा कदा कहीं से आपको धन प्राप्ति भी कराएंगे क्योंकि राहु का नेचर है, जहाँ बैठते हैं उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। अपने मित्र के राशि में बैठे हैं तो वहाँ उनका लाभ भी आपको निश्चित मिलना है। इस दौरान केतु आपके बैठेंगे अष्टम भाव में तो वर्ष पर्यंत कमर में आपकी समस्या दे सकते हैं, पेट में समस्या हो सकती है, गुप्त शत्रु आपके बढ़ सकते हैं। इन सब चीज़ों का ख्याल करना है। तो राहु कुछ इस तरीके से आपके पत्रिका में रिजल्ट देने वाले हैं और वर्ष पर्यंत इसी तरह का होगा। लेकिन लाभ के भी अवसर, विभिन्न अवसर बनाएंगे जहां आपको लाभ होने के समुचित अवसर मिलते रहेंगे। तो ये रह गई। अब बात कर लेते हैं कुछ विशिष्ट समयों का जिसका पुनः आपको ध्यान देना है। 21 अगस्त से 17 सितंबर तक जिनकी विवाह शादी नहीं हो रही थी, प्रेम के लिए वो समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और शुक्र जब आपके सप्तम भाव में रहेंगे तो उस समय किसी के सहायता से, हो सकता है किसी स्त्री के सहायता से आपका कार्य बनेगा। अपने कार्यों में आप विजय श्री प्राप्त करेंगे। यदि कोई कार्य करने वाले हैं तो किसी स्त्री की सहायता आपको मिल सकती है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो, प्रोग्रेस आप कर सकते हो। 7 दिसंबर से लेकर के पूरा दिसंबर पर्यंत ये आपको वाहन वगैरह बड़ा इत्मीनान से चलाना है क्योंकि मंगल आपके 12 हाउस में रहेंगे। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आपको आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। धन्यवाद।